सुल्तानपुर बल्दीराया तहसील क्षेत्र अंतर्गत नरसड़ा ग्राम सभा के पंचायत भवन परिसर में राहत चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिलाधिकारी विदुषी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। उप जिला अधिकारी बल्दीराया विदुषी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित चौपाल के दौरान बाढ़ आपदा के समय होने वाले नुकसान को कम करने या रोके जाने के उद्देश्य से लोगों को सचेत किया गया। चौपाल के माध्यम से सांप काटने, आकाशीय बिजली और पानी में डूबकर मौत को लेकर जागरूक किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने कहा कि सर्पदंश से होने वाली मौत को आपदा की श्रेणी में रखा गया है। इस मौके पर नरसड़ा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पवन अग्रहरी, लेखपाल संघ अध्यक्ष संतराम यादव, लेखपाल राघवराम यादव, रामकुमार अग्रहरी, जगन्नाथ बौद्ध, सत्य प्रकाश दुबे, विमल कुमार, विश्व शरण सिंह, भोलानाथ मौर्य, इसरार अहमद, हरिराम रामनारायण, नंदकिशोर पीयूष सिंह, देवता दिन मौर्य, जेपी मौर्य, राकेश दुबे, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति मंडल सह सचिव जिला प्रभारी बाल गोविंद मौर्य, राहुल दुबे समेत क्षेत्र के दर्जनों लोग रहे मौजूद। एवं उपस्थित राजस्व परिवार के सम्मानित सदस्यगण, आप सभी लोग जानते हैं कि शासन द्वारा विशेष योजनाएं हर समय चलाई जाती रही हैं और अभी भी आपदा के दृष्टिगत बहुत सारी आप अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अग्निकांड हो अगर तो कैसे करना चाहिए या किस प्रकार आपको सहायता मिल सकती है किसी भी आपदा की स्थिति में। कौन सी आपदाएं हैं जो मानव जनित है, कौन सी आपदाएं हैं जो दैवी है। शासन द्वारा दैवी आपदाओं के मामले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यदि अग्निकांड से किसी के घर की क्षति हो जाती है तो क्षति के हिसाब से, कच्चा घर है तो अलग धनराशि मिलती है, पक्का घर है तो अलग धनराशि दी जाती है। और यदि आपदा में पशुओं की जान चली जाती है उसमें भी विभिन्न पशुओं के हिसाब से छोटे पशु, बड़े पशु, उनके लिए अलग अलग राशि दिए जाने का प्रावधान है। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को ये जानकारी देनी है कि जो आपदाएं होती हैं इनसे बहुत कुछ हम अपने कार्य व्यवहार से भी बच सकते हैं। जैसे सर्पदंश की बात अभी सामने आई कि सर्पदंश के मामलों में ये देखा गया कि प्रायः लोग डर से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है, क्योंकि सामान्यतया अगर सर्पदंश के मामले में अगर सही समय पर एंटीडोट यानी कि इंजेक्शन मिल जाता है तो व्यक्ति बच सकता है। लेकिन सर्प को लेके एक जो भय है लोगों में, उसकी वजह से अधिकांश लोगों की जानें चली जाती हैं। तो ये जो जागरूकता कार्यक्रम ग्राम सभाओं में जाकर आयोजित किए जाते हैं, उनका यही उद्देश्य है कि लोगों को ये चीज से बताया जाए कि सर्प के काटने से मृत्यु नहीं होती, जो उससे उस समय जो भय उत्पन्न होता है व्यक्ति में, उसकी वजह से अधिकांश लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से हो जाती है। इसी तरह आप अगर बात करते हैं डूबने की घटनाओं की, तो उसमें भी आप अगर थोड़ी सावधानी, सतर्कता रखें तो डूबने की घटनाओं में बहुत अधिक कमी आ सकती है। अधिकांश ऐसी जगहों पर जहां बच्चों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः देखा गया है कि डूबने की घटनाएं ज्यादातर बच्चों में होती हैं, 10 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों में, क्योंकि वो कभी स्नान करने, कभी खेलने ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां किसी न किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और उसी वजह से एक ऐसी स्थिति का आप लोग को सामना करना पड़ता है। तो डूबने की घटनाओं में भी अगर आप खुद अपना प्रयास करें तो इन घटनाओं को बहुत कम किया जा सकता है। आप देखें कि बच्चे आपके कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, तभी इस तरह की घटनाओं को हम लोग रोक सकते हैं। बाकी जैसे आकाशीय विद्युत है या अग्निकांड की भी घटनाएं सामान्यतया कोई आग आसमान से नहीं बरसती। अग्निकांड की घटनाएं भी सामान्यतया लापरवाही से ही होती हैं। कई बार गांव में लोग छोटी छोटी आग जो है वो जल्दी छोड़ देते हैं। कई बार लोग जहां तहां आग को फेंक देते हैं और हवा के माध्यम से वो उड़ के दूसरे व्यक्ति के घर में जाकर उसको प्रभावित कर देती है। जितनी भी अग्निकांड की घटनाएं होती है ज्यादातर ऐसे ही होती हैं। तो इसमें भी अगर हम सभी लोग जागरूक होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि आग जो हम इधर उधर फेंक रहे हैं ये जाके किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो शायद इस तरह की घटनाओं में कमी होगी।
आज यहाँ मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, उसके लिए मैं यहाँ की ग्राम सभा के प्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में मुझे सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए सभी ग्रामवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।